ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज एक्सरसाइज 5.6 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड 10 और कुछ जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 10 क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5.6 प्लस इसमें ही मैं 5.7 का एक क्वेश्चन लूँगा। इसी क्वेश्चन को 5.7 में भी बेस से भी कराऊंगा, यानी कि दैट मीन्स आई वांट टू टेल यू अबाउट द डबल डेरिवेटिव आल्सो। तो दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चा, सिंपली क्वेश्चन इज दिस वन, x equals to a cos theta plus theta sin theta, y equals to a sin theta minus theta cos theta. So you know very well that means this is in the parametric form. Why it is in the parametric form? I have already explained. ये पता है आपको क्यों parametric form में कैसे है, क्यों इसे parametric form से करें, क्योंकि आपको पता है इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, x भी है, y भी है, dy by dx आपको कैलकुलेट करना है। तो you know very well dy by dx equals to, अभी नया वेरिएशन क्या है इसमें, थीटा। So dy by d theta into d theta by dx. So we are in the need of dy by d theta and d theta by dx. हम इसकी जरूरत है। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। If you know the derivative, then easily you can attempt the question. अब आप देखिए, आप dy by dx से पहले dy by dx से निकाल दे, चलो dy by d theta निकाला, कोई बात नहीं। तो dy by theta a तो हमारा कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं ना। फिर देखिए एज इट इज डी बाई बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए आई हैव रिटन हियर। देन ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव साइन थीटा? कॉस थीटा। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। देन अब आप इसके बारे में सोचिए, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है? देयर आर टू फंक्शंस, देयर आर टू फंक्शंस, वहां पे दो फंक्शन है, एक थीटा एक दूसरा cos थीटा। तो u v फार्मूला विल बी इंप्लीमेंटेड। तो इसमें अलग, इसमें फिर भी बता दिया उसने कि dy by dx अलग करके बताया कि यहाँ पे दो फंक्शन होंगे। अब जो दो फंक्शन है पहले माइनस साइन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वही प्रोसेस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव थीटा कितना आएगा? 1 आ गया ना, क्लियर है? अब आप सोचिए एज इट इज, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया, cos थीटा, ये माइनस 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 प्लस थीटा sin थीटा, ये माइनस आ गया, ये cos थीटा, इस cos थीटा से cos थीटा का फेयर वैल्यू, ठीक है। आफ्टर ऑल बचता क्या है हमारे पास? dy by d थीटा इक्वल्स टू आ गया a थीटा sin थीटा। तो यहाँ तक किसी को कोई कुछ कहना है? dy by d थीटा है कोई पंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? टर्म कुछ भी नहीं था, दैट इज ओनली गेम था यहाँ पे, केवल माइनस वाला इसका, इसको भूल जाते हैं, इसको हम थीटा को छोड़ देते हैं, थीटा वैल्यू साइन थीटा करके छोड़ देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट यू हैव टू कंसंट्रेट द प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम? इफ यू विल कंसंट्रेट, देन इजीली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। इजीली यू कैन रीच अप टू द फाइनल रिजल्ट। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज dx by d थीटा। dx by d थीटा की बात कर लेते हैं। तो dx by d थीटा x a थीटा cos थीटा में लिख रहा है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना अब यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करिए। तो dx by d थीटा a को एज इट इज रखा, इसका हमने करना है, इसमें भी वही कहानी, वही गेम है। cos थीटा का कितना आ जाएगा? माइनस sin थीटा। यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन रहे हैं, थीटा एंड sin थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव sin थीटा की क्या है? cos थीटा। देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा? 1। इज इट ओके? इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट किया, माइनस साइन, ये देखिए sin थीटा से sin थीटा का फेयर वैल्यू हो गया, बचा कितना? a थीटा cos थीटा। दैट इज द सिंपल पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई कहना है? कोई शिकायत नहीं है? ठीक है जनाब। अब आप अपने पॉइंट पे आ जाइए। तो अब आपके पास क्या है? dy by dx, you are in the need of dy by dx। तो what is the dy by dx? dy by d theta into d theta by dx। तो dy by d theta आपने निकाला था, ये देखिए dy by d theta कितना निकला था हमारा, ये ना dy by d theta a थीटा sin थीटा, वो रख दिया यहाँ पे a थीटा sin थीटा, एंड d थीटा by dx वो अभी आपने निकाला, ये आपको चाहिए d थीटा by dx, और ये क्या है? dx by, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन, तो 1 अपॉन यानी कि a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा का सफाया बचा क्या? tan थीटा। yesterday we have discussed one question and I told you that the terms here, if he want to calculate your second derivative, यदि वो second derivative चाहता है और क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे एक छोटी सी टर्म मिलेगी आपको, ज्यादा बड़ी टर्म नहीं मिलेगी।
यदि आपकी बड़ी टर्म बन रही है तो उसको सिंप्लीफाई करिए, और फिर भी आपका कहीं बड़ी टर्म बननी, इसमें आपने गलत किया। यदि आप रिड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए केवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन फंडा, दैट इज cos थीटा एंड 1, cos थीटा और 1 मिलेंगे आपको, या cos 2 थीटा या cos थीटा और sin थीटा, दो तीन चीजें मिलनी है। यदि cos के साथ 1 मिलेगा 100%, आई टोल्ड यू व्हाट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग टू दैट वन, यू शुड अप्लाई द फार्मूला ऑफ cos थीटा सच दैट द 1 इज एलिमिनेटेड इजीली। इज इट क्लियर? आपको ऐसा फार्मूला इंप्लीमेंट करना है कि 1 हमारा आसानी से एलिमिनेटेड हो जाए। आई थिंक इट इज क्लियर, बताया था। और यहाँ तो ऑलरेडी लॉटरी लग गई है हमारी, कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी हम tan थीटा, कल भी हम tan थीटा बाई 2 पहुंचे थे ना, आज भी वहीं पे पहुंचे। देखिए क्वेश्चन सेम है ना, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप देखिए बुक का ही उठाया क्वेश्चन, वहीं से रिविजन और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाए। अब यहाँ तक तो काम खत्म हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज, बट अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उसमें कहता है क्वेश्चन सेम है, वो कहता है कि फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ इट। तो अब आप करिए डिफरेंशिएटिंग विद अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो dy by dx of this, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, यू कैन डू डायरेक्टली। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, आप घर पे बाद में कर सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये पता है d2y by dx dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो दिस गिव्स, अब आप बताइए मगर x के रेस्पेक्ट में करने, मगर इधर कौन बैठा है? थीटा। पंगा करेगा कुछ ना कुछ, आसानी से आने वाला नहीं है, करना तो पड़ेगा। tan थीटा मींस secant स्क्वायर थीटा, अब थीटा तो है ही ना, वो x नहीं है। अगेन वी विल डेरिवेटिव, दिस इज d थीटा बाय dx। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी जनाब। सर d थीटा बाय dx तो हमारा आया था ना, ये बैठा ना यहाँ पे, ये हमने पीछे से लिया था, तो d थीटा बाय dx को रखो, चेको इसमें। ये क्या करेंगे आप, d थीटा बाय dx आपको चाहिए d थीटा, और ये है dx बाय d थीटा, उल्टा करना है a थीटा cos थीटा। 100% इसकी दोस्ती बनेगी, जो एक टर्म आपकी पहले से बैठी होगी ना यहाँ पे जो बनती है, इस टर्म की 100% दोस्ती बनती है, क्योंकि ये दोनों पता चलेगा आपस में कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन हैं, जो कहीं खो गए थे, आज बड़े दिनों बाद मिले हैं। डबल डेरिवेटिव करने के बाद इनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई है। मुलाकात का मतलब है जब मिल ही गए तो फिर एक ही घर में जाएंगे ना, सेपरेट किराए क्यों देंगे? वही कहानी, cos थीटा ऊपर जाके किस में बदल जाएगा? secant थीटा, एंड इट विल बी secant क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमारी सेकंड एक्सरसाइज की भी कहानी समाप्त होती है, डबल डेरिवेटिव की, और ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक नया पार्ट और समझिए। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि फाइंड, कई बार ऐसा पूछ लेता है d2 बाई, ऐसे आसान सा लेता हूँ, आपसे पूछ लेता है फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, इस पे पूछ लेगा आपसे। आपसे कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछ लेगा, इतना तो देगा आपको, आपको और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो वो कहेगा कि फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो कौन सी आप बता कि भाई इसमें dy बाई dx आपने निकाल दिया है, निकल चुका है। अब आप क्या निकालेंगे, dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू, या कई बार ऐसे डंडा भी खींच देते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करने से पता चल जाता है। इक्वल्स टू, इसका मतलब थीटा की जगह क्या चाहता है आपसे, वो पाई बाई, आंसर कितना आया? क्या प्रॉब्लम है? हर चीज में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, कई बार आपको पूछ लेगा नहीं कि जनाब और भी कॉम्प्लिकेटेड करने हैं उसको, तो यहाँ पूछ ले फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू, पर कुछ कलाकार ऐसे मिल जाएंगे आपको कि सबने थीटा यही रख दो पाई बाई 4 और 0 0 आंसर कांस्टेंट करके। अरे जहाँ पूछा है बेटा वहाँ जाना है आपको। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जी बताएं ओजस, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? 100% पेपर में क्वेश्चन आना है सच टाइप, डबल डेरिवेटिव का आएगा, सिंगल डेरिवेटिव का नहीं आएगा यही क्वेश्चन, मगर ऐसे डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चन कभी नहीं बनता है आपसे, ये हमेशा बनता है डबल डेरिवेटिव का। मैंने कल भी करा दिया था और आज भी आपको करा दिया। यहाँ को डाउट है मिस्टर योगेश्वर? जी दिव्यानी, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है, अच्छे से समझ में है, दोबारा चलने का मौका नहीं मिलेगा, वीडियो आपकी बना दी है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो आपका हो चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 9th क्वेश्चन भी हो चुका है, ये भी हो चुके हैं, बीच में एक्सरसाइज मिक्स हो गई है, इसका मतलब ये भी हो चुका है। हाँ, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। पहले इस क्वेश्चन का वेटेज हुआ करता था 4 नंबर, अब घटते घटते इसकी वैल्यू
2 नंबर होगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार, तो एग्जामिनर को पता चल चुका है कि बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो आप इसको कृपया करके जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करिए क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं और देखेंगे तो इसका मेथड बहुत सारे हैं, तो आप इसमें इजीएस्ट मेथड बताना। देखिए x इक्वल्स टू रूट ओवर a साइन इनवर्स t, y इक्वल्स टू रूट ओवर a cos इनवर्स t। सबसे पहले you have to think what method is applicable to solve this question. So I think it is clear to you. You have to solve this question by parametric method. पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि x है, y है, t है और t है, ठीक है नहीं? तो dx by dt और dy by dt क्वेश्चन करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं बच्चा मेरे, देखिए मेथड सही है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। So here we are adopting one another process for solving to this one. So what is that process? So this question is particular type question, एक exceptional type question हो गया, मतलब एक अलग से मेथड से बताना, क्योंकि इसका वेटेज 2 से 4 नंबर का है, तो ज़्यादा लंबा खींचना। जहाँ इन्वर्स के क्वेश्चन आए उनको थोड़ा सा हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, याद है आपको? हमने इन्वर्स के डायरेक्ट मेथड नहीं किया, चेन रूल नहीं लगाया था हमने, वी डिड नॉट अप्लाई द चेन रूल, रेदर देन वी सब्स्टिट्यूट समथिंग। आई टोल्ड यू सम फॉर्मूला दैट यूज टू सब्स्टिट्यूट, हाँ यस बेटा, आई टोल्ड यू आइदर यूज सब्स्टिट्यूट tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, secant थीटा, like I told you ना। So we went to the different process, not the direct process. So same thing is here. That means थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को अपने दिल में बसा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आता है, बीच में आ जाएगा, घुस के आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन आ गया। तो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि और एक मजे की बात, ये आपके चैप्टर 2 को भी कवर कर रहा है। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको लिखा था x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, शो दैट dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। मैंने सोचा इसको 1 कंसीडर किया, इसको 2 कंसीडर किया, मैंने किया मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, x की y के साथ, तो इधर वाली टर्म की इधर के साथ, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई मुश्किलात है? नहीं ना बच्चा? अंदर बैठा है लाइक दिस, स्नेक है, अंडर रूट बैठा है, एक जैसे 2 स्नेक मिल रहे हैं तो एक ही जगह रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम है ना? एक ही, ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, दोनों एक साथ घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो चलेगा ना एक जगह। और जैसे अंदर एक जगह गए तो ये तो जानते हैं हमको, एक दूसरे के दोस्त ही, हमें किस बात के लिए लड़ना है, दोस्ती है ना? तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड। इज इट क्लियर? क्लियर नहीं? बात करते हैं? यस सर। एनी डाउट? नो। अब डाउट नहीं है तो बच्चे ये बताओ, ये कहीं मिले हैं हम इससे बचपन में, इससे कहीं मिले हैं, ये कुछ देखा देखा लगता है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? 4 बटा 5/2 कहाँ मिलते जनाब? आप इससे इनवर्स में मिले थे। आई टोल्ड यू ना दिस फॉर्मूला कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो यूजिंग टू दैट वन हम लिख भी सकते हैं sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इक्वल्स टू π/2 यूजिंग दिस बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिख पाया था आपको, ये प्रॉपर्टी थी। तो अब आप इसको रख दीजिए, एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए, मतलब अंडर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर π/2। अब इस टर्म को घूम के देखो 2-3 बार, कैसी लग रही है टर्म? ये कैसी टर्म है? क्या नाम है इस टर्म का? ये टर्म हो गई कांस्टेंट। कैसी टर्म हो गई है? इसमें तो ऐसी कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट है और π/2 भी क्या है? कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कोई टेंशन क्रिएट करेगा ये? नहीं। अब क्या कर दिया मैंने? ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि डरा तो ये रही थी ना चीजें, ये तो पहले भी नहीं डरा रही थी, इनका डराने का हमने जुगाड़ ढूंढ लिया। क्या कर सकते हैं? दैट मींस x dy by dx plus y equals to 0, so this will be, इधर हम थोड़ा सा कहीं छोड़ गए, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए रूट में माइनस होगा पक्का, है ना? अपने आप क्वेश्चन बता देता है कि हमने कहाँ गलती हुई, कहाँ सही है। तो dy by dx equals to minus y by x, dy by dx equals to minus y by, hence प्रूफ। बताएं जरा, यहाँ किसी को कोई शिकायत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देखेंगे, एग्जाम आइडिया का ही देखिए, हर सेट में क्वेश्चन होता है। कोविड के टाइम से इसकी थोड़ी वैल्यू कम होगी, इसको थोड़ा सा कम आंका गया क्वेश्चन को, मगर ये आता है हर बार, क्योंकि इसके अब इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि चैप्टर 2 में से कुछ रिलेटेड हो गया पोर्सन, तो वहाँ से ये भी बच्चे का पूछ सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो है ना ये क्वेश्चन,
तो वो आपसे पूछ सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है? यस मिस्टर अनुपम, एनी डाउट? आसान है क्वेश्चन। आप यदि लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो उससे बहुत टाइम होगा, क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी कम होंगे। बाय चेन रूल आई थिंक इट इज क्लियर। तो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये 1-2 क्वेश्चन और है, इसी का एक भाई और है। अच्छा, ये क्वेश्चन का एक भाई और है, इसमें भी एक एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस का है, क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक्सरसाइज बिगाड़ के दी जा रही है, कहीं से कुछ क्वेश्चन उठाया जा रहा है, कहीं से कुछ। उसका रीजन आप पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके साथ ही करके उसको समझ में आएगा। ये मिसलेनियस का यदि वो क्वेश्चन छूटता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है मिसलेनियस का। ये क्वेश्चन हर सेट में मिलेगा और एग्जाम आइडिया में तो ये टॉप पे रहता है। समझिए क्वेश्चन को करना क्या है। इफ cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, एंड ये भी दे रखा है विद cos a डज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और आपसे पूछ लिया है कि dy बाई dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a। तो ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। चलिए, इसमें ये चीजें आपको प्रूव करनी है। मनप्रीत, आर यू वेल? फीलिंग वेल? ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है। अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, कोई बात नहीं। देखो, इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, पूरी डिफरेंशिएशन में 2 क्वेश्चन डिफरेंट है, एक तो पहला वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। चलिए इससे कुछ रूबरू होते हैं। यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ cos y भी है, तो ये तो पैरामीट्री वाला तो नहीं है, इसमें तो इम्प्लिसिट टाइप का लग रहा है फंक्शन, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन लग रहा है, क्योंकि अलग भी नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए सोचते। मैंने लिखा cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई। मैंने इसको अपने तरीके से, मेरा मन किया इसको लिखने का, बताऊंगा क्यों ऐसा मन किया मेरा। मैंने लिखा x इक्वल्स टू cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। और प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने क्यों किया, इसमें मुझे कौन सी आकाशवाणी आई, क्योंकि आज बारिश हो रही है इसलिए मुझे आकाशवाणी आई। इसे ऐसे कर लो, ऐसा नहीं है, बताऊंगा आपको भी कि ऐसा मैंने क्यों लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? अब तक हम क्या करते रहे थे, dy बाई dx। इस क्वेश्चन में हम उल्टा करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग both with respect to y। इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिएगा dx बाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनाब इधर सारे y हैं, y है ना, तो y का सीधा सीधा नहीं हो जाना। तो dx बाई dy इक्वल्स टू, देखो नीचे वाला u अपॉन v मेथड विल बी इंप्लीमेंटेड हियर, u अपॉन दैट मींस cos a प्लस y होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अपर टर्म में एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये वाला cos y का कितना आ जाएगा, माइनस साइन। इसका dy बाई dy करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y का y के रेस्पेक्ट में काम खत्म हो गया इसका, माइनस फिर ये एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, ये एज इट इज फर्स्ट था, और ये हमारा सेकंड। फिर इसका करेंगे cos a y का, cos a y का कितना आएगा, माइनस साइन a प्लस वाई। अब ये y तो नहीं है, इसका दोबारा करने को बनता है, a का कितना आ जाएगा और y का कितना आ जाएगा, 1। मिस्टर राघव, इज इट क्लियर और नॉट? देखिए समझ में नहीं आया है तो अभी 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, क्योंकि पेपर आएगा, पेपर में बहुत प्रश्न आता है 4 नंबर 4 से कम नहीं आता, अभी भी इसकी वैल्यू 4 नंबर ही है। चलिए अनुपम, क्लियर बेटा? यहाँ तक मैं मान के चलूँ? आइए जनाब, मैंने इसको ब्रैकेट को खोला, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, मुस्कान होता देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। मुझे तो फॉर्मूला यही दिख रहा था, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया, मॉडिफाई किया इसको। इस टर्म को पहले लिख दिया, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन। मैंने थोड़ा आगे पीछे किए जान के, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला दिखाई, मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई देने लगी। कौन सी आइडेंटिटी? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। दिखाई देने लगी ना मुझे, शायद बचपन में हमने पढ़ी थी, कभी पढ़ी थी।
क्या है उत्तर हल का? आप बताओ हरविंदर। साइन ए प्लस बी नहीं है, साइन ए माइनस बी। यस राइट, कौन बोला? वेरी गुड। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी नहीं होगा। तो साइन ए की जगह ए को रखा, बी की जगह बी को सब्स्टिट्यूट किया। साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय नीचे वाला कुछ तंग ही नहीं कर रहा, ए वाई से वाई का फेयर है। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास क्या आया फिर? हाँ जी, हमारे पास क्या आया? साइन ए क्या है हमारे पास? साइन ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। बात बनती है। अब आप इसको देखो इस वाले से पूछो कि हमें जाना कहाँ था। वो कहता है कि हमें जाना था dy बाई डी एक्स साइन ए, आ तो गया हमारा, मगर हमारा तो उल्टा आया। वो भी dx बाई dy है, तो इधर भी तो उल्टा है, तो अब क्या करेंगे इसको? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो काम आपका बन जाएगा। हेंस ट्रू। पक्का क्वेश्चन आना है पेपर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कहाँ से आकाशवाणी आई थी कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँ। ये समझ में आया ना आपको? अब समझिए कैसे आकाशवाणी मैंने कैसे आई। मैंने देखा इसको घूर के 2-3 बार, और इसमें क्या आ रहा था? cos स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। मैंने थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाया इसको, मैंने ऐसे किया x इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस, तो मैंने देखा कि ये u अपॉन v मेथड यहाँ पे लग सकता है। और इसका क्या हो रहा था? स्क्वायर, और वो तभी हो सकता है जब ये टर्म नीचे है, तो नीचे है तो क्या हो जाएगा? वो बस मुझे यहाँ से मिलूंगा और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा पेपर में। सर क्या करें, कभी कहते आएगा कभी नहीं आएगा। मैं सही कह रहा हूँ कि एज इट इज नहीं आएगा, आपको इसमें चेंज करेगा। कॉस की जगह सारे साइन लिख देगा ऊपर, और यहाँ कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस एक्सचेंज कर देगा, और आप कहेंगे सर ने हमें कराया नहीं। कराया है बच्चा मेरे। बस इस क्वेश्चन की एक क्वालिटी है कि इधर x की जगह तो y होगा, ऐसे चेंज होगा, x y वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, साइन नीचे कोस हो जाएगा। तो आपको इसको पकड़ना है ध्यान में, इस वाले टर्म को देखना है। ये टर्म ऊपर नीचे लेके आनी है, यहाँ ये चेंज होगा। ये क्वेश्चन है आपका कई बुकों में है, तो आप इसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? किसी को भी कुछ कहना है? यस बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ऐसा है तो मुझे बताएं, मैं फिर आगे बढ़ूँ। नहीं तो समझ में आया? क्लियर है? तो आई होप दैट यू कैन कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इजीली। आपको समझ में भी आ गए होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए तो बाकी करते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।